Good morning, everyone. It is the video for your chapter 2 of geography, that is interior of the earth. Okay, so previous वीडियो में हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स ये सब के बारे में पढ़े थे. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे that is रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं अर्थ क्रस्ट को. ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल रीजन हो गया या फिर ओशियनिक फ्लोर हो गया, तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ रॉक प्रेजेंट है. ठीक है, वो है क्या, तो एक रॉक्स किसको बोलते हैं, तो रॉक्स बोलते हैं नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर. मीन्स एक ऐसा मास, एक ऐसा मीन्स यू कैन से मैटर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, मिनरल प्रेजेंट हो. ठीक है, ये याद रखिएगा. ऐसा मैटर जिसके अंदर मिनरल प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल प्रेजेंट हो उसे हम रॉक्स बोलते हैं. ठीक है, ये डिफ़र करता है किस किस चीज़ में, कलर में डिफ़र करता है, साइज़ में डिफ़र करता है, टेक्सचर में डिफ़र करता है. तो ये सब जो रॉक है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में फाउंड होता है, साइज़ में फाउंड होता है, टेक्सचर में फाउंड होता है, तो ये सब कहाँ पर मिलता है, ये सब सारा हमारे अर्थ क्रस्ट पर मिलता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर मिलता है. ठीक है, अब जो हमारे रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो भी अर्थ पर रॉक्स फाउंड होते हैं वो मेनली 3 टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड होते हैं. और ये जो 3 टाइप ऑफ रॉक फाउंड होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो कैसे बने हैं, मीन्स उनके ओरिजिन कैसे हुआ है. ओरिजिन पर ही सारा जितने भी रॉक्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं. ठीक है, सारा ओरिजिन पे डिफाइंड होते हैं. तो ओरिजिन पर सबसे पहला रॉक क्या है, तो सबसे पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में. तो इग्नियस रॉक क्या होता है, वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, तो वर्ड जो है नेम लिखा हुआ है क्या, दैट इज इग्नियस. इग्नियस का लैटिन वर्ड क्या होता है, तो लैटिन वर्ड इसका होता है इग्निस. इग्निस का मतलब फायर. तो इससे ये पता चल रहा है कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, फायर से बना हुआ है. तो फायर मतलब क्या, तो इग्नियस रॉक जो है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन 2 टाइप से होता है. जो भी आपका वॉल्केनो होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ से होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन अंदर में क्या फ्लो कर रहा है, अंदर में मैग्मा है. और मैग्मा जब सरफेस पे आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है. ठीक है, तो जब भी व्हेन मॉल्टेन मैग्मा कूल्स सॉलिड एंड इग्नियस रॉक इज फॉर्म. मतलब क्या हुआ इसका, कि जब भी अंदर का जो मॉल्टेन मैग्मा है, ठीक है, ये वॉल्केनिक माउंटेन है सपोज, यहाँ से जो लावा फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैग्मा फ्लो किया लावा के फॉर्म में, ये जब लावा कूल डाउन होता है, ठीक है, ये जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद ये सॉलिड हो जाता है. और सॉलिड होने के बाद फाइनली फिर क्या फॉर्म करता है, इग्नियस रॉक फॉर्म करता है. और इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ठीक है, ये सबसे पहला रॉक है जो अर्थ सरफेस पर फॉर्म होता है. अब ये जो इग्नियस रॉक है ना, ये भी 2 टाइप का होता है, एक इंट्रूसिव रॉक होता है और एक एक्सट्रूसिव रॉक होता है. ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जो हमारा रॉक होता है इग्नियस रॉक वो 2 होता है, एक इंट्रूसिव रॉक और एक एक्सट्रूसिव रॉक. जो इंट्रूसिव रॉक होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो एक्सट्रूसिव नाम से आप देख सकते हो, नाम में क्या है, एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव मतलब ये सरफेस पर फाउंड होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर फॉर्म होता है. तो अब ये एक्सट्रूसिव रॉक जो है, एक्सट्रूसिव रॉक वो कैसे फॉर्म हुआ, तो जब भी जो मैग्मा है वो लावा के फॉर्म में बाहर आया, ठीक है, बाहर सरफेस पे जैसे ही आता है वो कूल डाउन करता है. और कूल डाउन मतलब ठंडा होने के बाद जब वो सॉलिड बनता है, सॉलिड फॉर्म हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक. याद रखिएगा, जब मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आता है अर्थ सरफेस पर, जब वो ठंडा हो जाता है लावा, वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, सॉलिड बनकर क्या बनाता है, वो एक एक्सट्रूसिव रॉक बनाता है. तो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेन्स होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इग्नियस रॉक, ये एक्सट्रूसिव रॉक में. याद रखिएगा, ये छोटे छोटे ग्रेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं.
लाइक विल बी शेयरिंग इमेज से हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ग्रेन्स होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स के फॉर्म में ये रॉक फाउंड होता है। उसके बाद आता है इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक क्या होता है? तो कभी कभी होता क्या है कि जो ये वॉल्केनो है, यहाँ से जब मैग्मा निकला, तो मैग्मा निकलने के बाद अंदर से ही, मैग्मा तो नीचे हो गया ना, अंदर से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्रैक्स आने के बाद ये जो रॉक है ना, अंदर में ही जो मैग्मा है अंदर में ही कूल डाउन कर जाता है, वो ऊपर सरफेस तक आ ही नहीं पाता है। जब वो अंदर में ही कूल डाउन हो जाए ना, तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बना देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दैट इज व्हेन मॉल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म। ठीक है, और सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे हैव लार्ज ग्रेन्स। याद रखिएगा, इसमें फाइन ग्रेन्स होता है एक्सट्रूसिव रॉक में, और इंट्रूसिव रॉक में लार्ज ग्रेन्स होता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, इसका भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम होता है। सेडिमेंटम मीन्स व्हाट? सेटल डाउन। वैसा रॉक जो सेटल डाउन कर कर बना, डिपॉजिट होकर बना है। तो अब एक बात देखिए, जब इग्नियस रॉक ब्रेक होता है, ठीक है, सॉरी, इग्नियस रॉक जब फॉर्म होता है, तो अब उसमें कहीं ना कहीं वो, मान लीजिए बारिश हुआ, ठीक है, विंड ब्लो किया, तो उस कहीं ना कहीं रोल डाउन करता है। ठीक है, वो कहीं गिरता है। अब गिरने से क्रैक्स आ जाते हैं, या फिर दो रॉक्स एक दूसरे को हिट करते हैं एक दूसरे से, उसके कारण क्रैक्स आते हैं। तो वो धीरे धीरे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटता है। ठीक है, जिसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। तो वो वेदरिंग हुआ, टूट गया छोटे छोटे रॉक्स में। अब वो छोटे छोटे जब फ्रैगमेंट्स में टूटा, तो वो टूट कर, जब वो टूटा तो टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। याद रखिएगा, जब वो टूट रहा है ना, तो उसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटा है। अब ये जो सेडिमेंट है, ये विंड से, जैसे बारिश हुआ, तो आप बारिश में भी देख सकते हो रोड पर आपको छोटे छोटे ग्रेन्स मिलेंगे। वो ग्रेन्स क्या होते हैं? बालू होता है। ठीक है, ग्रेन्स मीन्स क्या? कण। तो वो बालू के कण होते हैं। तो रोड पर वो क्या होते हैं? इरोड होते हैं। तो वैसे ही सेम इरोजन आपको इस सेडिमेंट्स में भी दिखेगा। ठीक है, वो इरोड होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। लाइक आप देख सकते हो, आपके घर के बाहर में भी बारिश के बाद देखोगे तो रोड पर जहाँ पर ब्रेकर होता है, यहाँ पर कहीं पर गड्ढा होता है, वहाँ पर आकर बालू जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जमा हो रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं? डिपोजिशन बोल रहे हैं। तो सेम उसी तरह डिपॉजिट हो जाता है। अब ये जब डिपॉजिट हो गया, तो दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। अब क्या हुआ? सपोज ये सरफेस हो गया, कहीं यहाँ पर कुछ ब्रेकर ये सब था, यहाँ पर आकर एक सेडिमेंट जमा हो गया। फिर सेम प्रोसेस हुआ, फिर वो ब्रेक डाउन हुआ, फिर आकर जमा हो गया, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ, फिर आकर जमा हो गया। तो ये जो जमा हो रहा है, तो ये धीरे धीरे इसके अंदर कुछ कॉम्पोजिशन हुआ, कुछ कंप्रेशन हुआ, हार्ड होकर एक पूरा रॉक फॉर्म कर गया। अब जब ये रॉक फॉर्म कर गया ना, तो इसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और ये लेयर बाय लेयर मिलता है। ठीक है, ये पूरा ग्रेन्स मीन्स यू कैन से, पूरा ये एक पूरा माउल्ड में नहीं मिलता है। ठीक है, एक पूरा बंच में नहीं मिलता है, ये लेयर बाय लेयर मिलता है। अगर इसको तोड़ेंगे ना, तो लेयर बाय लेयर वो रॉक टूटता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले क्या हुआ था? एक लेयर आकर फॉर्म हुआ। ठीक है, पहला एक लेयर नीचे यहाँ फॉर्म हुआ, फिर ये दूसरा लेयर फॉर्म हुआ, फिर वो तीसरा लेयर फॉर्म हुआ। ये तीनों मिला, हार्डन हुआ, कंप्रेस हुआ, कुछ इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ, जिसके चलते ये क्या बन गया? पूरा एक सेडिमेंट्री रॉक हो गया, एक लेयर रॉक फॉर्म कर गया। अब इसी में क्या हो जाता है, जब लेयर्स बन रहे होते हैं, यहाँ पर लेयर बना, यहाँ पर कोई एनिमल प्लांट ये सब ग्रो कर रहा है या रह रहा है, उसके ऊपर लेयर आ गया, तो ये जो एनिमल प्लांट्स ये सब थे, ये यहीं पर दबे रह जाएंगे। तो इस चलते याद रखिएगा, ये रॉक जो होता है सेडिमेंट्री रॉक, ये फॉसिल को कंटेन करता है। ठीक है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब यहाँ रहते हैं, यहीं पर वो सब कंटेन होते हैं। ठीक है, और ये कंटेन होते हैं, क्यों कंटेन हो रहे हैं पता है? क्योंकि लेयर में फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर रहने लगे, जिसके चलते एक और लेयर फॉर्म हो जाता है और ये कंटेन हो गया। ठीक है, फॉसिल ये सब। एग्जाम्पल क्या है इसका? सैंडस्टोन में छोटे छोटे ग्रेन्स के वो सैंड बने होते हैं।
ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? तो मेटामॉर्फिक एक मेटामॉर्फिस ग्रीक वर्ड है, ठीक है, वो दोनों याद रखिएगा लैटिन वर्ड था। ये जो मेटामॉर्फोज है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। जब उसके फॉर्म में चेंज होने लगे तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। सो जब भी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये सब के फॉर्म में चेंज होने लगे ना, कुछ मीन्स उनके कॉम्पोजिशन में चेंज होने लगे, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ये कॉम्पोजिशन में चेंज कैसे होता है? तो ये कॉम्पोजिशन में चेंज होता है हीट के कारण, प्रेशर के कारण। ये दो चीज़ के कारण इसके कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाता है, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन में चेंज हो गया, लाइक क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, लाइमस्टोन मार्बल में बन जाता है, तो ये सब चेंज होता है। उसके बाद आता है तीनों रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक क्या होता है। अब एक साइकिल चलता है रॉक का, देखोगे अभी भी आप खुद देखें तो क्या हुआ, पहले इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक टूटा तो उसका सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना। सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों के अंदर जब हीट और प्रेशर हुआ तो वो फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब कभी ज़्यादा अगर हीट हो जाए, ठीक है, तो वो मैग्मा बन जाएगा, फिर वो मैग्मा होकर ऊपर आएगा और वो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बनेगा। तो आप देख सकते हो एक साइकिल चेन बन रहा है। तो ये जो साइकिल हो रहा है ना रॉक का, इसी को हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। तो रॉक साइकिल का मतलब क्या हो गया, दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रॉक साइकिल। मीन्स एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो रहा है, उसे हम एक साइक्लिक मैनर में वो चेंज हो रहा है जिसे हम रॉक साइकिल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैग्मा कूल्स डाउन, जब वो आता है ऊपर लावा के फॉर्म में, वो कूल डाउन करता है, सॉलिड बनता है, सॉलिड बनकर इग्नियस रॉक बन गया। अब वो इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, सेडिमेंट्स जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट होकर वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर लेता है। एंड व्हेन दीज सेडिमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, जब वो सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर मिल रहा है, या फिर ये इग्नियस रॉक को ही जब हीट और प्रेशर मिल रहा है, तो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो जा रहा है। अब मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हुआ है, एंड मोर ओवर जो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो रहा है उसके बाद भी क्या हो रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक से कन्वर्टेड इनटू मैग्मा अगेन। मेटामॉर्फिक रॉक को अगर ज़्यादा हीट मिल गया तो फिर से मैग्मा में बन जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा, फिर वो सेडिमेंट ये इग्नियस रॉक बन जाएगा, फिर वो ब्रेक डाउन होगा, फिर वो सेडिमेंट्री बनेगा, फिर तो ये जो चेन बन रहा है, जो साइकिल बन रहा है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। अब रॉक जो है वो हर जगह यूज़ होता है, लाइक हार्ड रॉक रोड्स बनाने में यूज़ होता है, हाउस बनाने में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होता है। सिंस रॉक के पास क्या होता है, तो रॉक्स के अंदर होता है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या है, दैट इज नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। वैसे सब्सटेंस ये नेचुरल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मैनमेड नहीं है, नेचुरली प्रेजेंट है ये। वैसे सब्सटेंस जिसके पास कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हो रहा है रहता है और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, कुछ अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन से वो बना हुआ है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मिनरल्स बोल रहे हैं। और उसी मिनरल्स को मिलकर क्या बनता है, तो उसी मिनरल से मिलकर बनता है हमारा रॉक। अब ये मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मिनरल्स किस तरह यूज़ होते हैं, तो मिनरल्स यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है, याद रखिएगा मिनरल्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मिनरल्स जो है वो पहला तो एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, एग्जाम्पल आपका कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ मिलता है, तो आपको पता है लेयर्स फॉर्म होता है। तो लेयर्स किस रॉक में फॉर्म होता था, सेडिमेंट्री रॉक, तो मेनली सेडिमेंट्री रॉक में ही ये सब फ्यूल मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, तो ये सब एज अ मीन्स यू कैन से जो मिनरल्स है वो यूज़ होते रहता है, ओके। तो अब सिंस मिनरल्स फाउंड होते हैं, तो मिनरल्स इन द फॉर्म, एक वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट माइन है, ठीक है, दैट इज़ पोंगनेन गोल्ड माइन। अब वहाँ पर गोल्ड मिलता है, ठीक है, वो याद रखिएगा, वर्ल्ड का डीपेस्ट माइन है साउथ अफ्रीका में, और वो माइन क्या है, 4 किलोमीटर डीप है, और वहाँ पर गोल्ड मिलता है, ठीक है। इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव टू डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ऑयल के सर्च में अंदर डीप
होल करना पड़ता है, लेकिन वर्ल्ड का याद रखिएगा सबसे डीपेस्ट माइन कौन है, दैट इज पॉगनेन गोल्ड माइन। इन सर्च टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ यू विल हैव टू डिग 6000 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर पे हम लोग को 6000 किलोमीटर अंदर गड्ढा करना होगा, होल डग करना होगा, तब जाकर हम अर्थ के सेंटर पर पहुंच पाएंगे। द अर्थ क्रस्ट, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% मैंटल एंड 15% कोर। याद रखिएगा पूरे अर्थ का सपोज ये अर्थ है, इसका 1% जो है वो मात्र क्रस्ट है, 84% सिर्फ और सिर्फ मेंटल है और 15% आपका कोर है। ये बना हुआ है पूरा 100% हमारा अर्थ। एंड जो हमारा अर्थ का रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। ओके, सो आपका यहाँ पर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर